रीवा से एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां शिक्षा विभाग में पारदर्शिता लाने के लिए शुरू की गई ई अटेंडेंस प्रणाली को लेकर अधिकारियों की गंभीर लापरवाही उजागर हुई है। जिले के डीईओ यानी जिला शिक्षा अधिकारी और 35 प्राचार्यों ने इस प्रणाली से दूरी बना ली है, जिसके बाद संयुक्त संचालक लोक शिक्षण ने सभी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यदि जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो 1 साल की वेतन वृद्धि रोकने की कार्रवाई तय मानी जा रही है। हम आपको बता दें कि कैसे डिजिटल पारदर्शिता के युग में भी शिक्षा विभाग के अफसर पुराने ढर्रे के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। शिक्षा में सुधार और पारदर्शिता की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ वर्ष पहले ई अटेंडेंस प्रणाली लागू की थी। इस प्रणाली के तहत हर सरकारी स्कूल के शिक्षक और प्राचार्य को रोजाना मोबाइल ऐप या पोर्टल के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होती है। उद्देश्य था फर्जी उपस्थिति, देरी से आने और बिना अनुमति अनुपस्थिति रहने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना। लेकिन रीवा में शिक्षा विभाग के ही अफसरों ने इस नियम को ठेंगा दिखा दिया। संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण नीरव दीक्षित को जब भोपाल मुख्यालय से एक सूची प्राप्त हुई तो विभाग में खलबली मच गई। सूची में रीवा जिले के जिला शिक्षा अधिकारी समेत 35 प्राचार्यों के नाम दर्ज थे, जिन्होंने महीनों से ई अटेंडेंस पोर्टल पर लॉगिन ही नहीं किया था, यानी ना तो अपनी उपस्थिति दर्ज की और ना ही अपने विद्यालयों की मॉनिटरिंग की रिपोर्ट भेजी। ई अटेंडेंस ना करने वाले शिक्षकों और प्राचार्यों की सूची भोपाल से आई थी। जिला शिक्षा अधिकारी और कई स्कूल हेड इस सूची में शामिल हैं। सभी को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है। अगर निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो वेतन वृद्धि रोकने की कार्रवाई भी की जाएगी। सूचना मिलते ही संयुक्त संचालक नीरव दीक्षित ने तुरंत कार्रवाई करते हुए डीईओ सहित कुल 36 अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया है। सभी को 7 दिनों के भीतर लिखित जवाब मांगा गया है कि उन्होंने ई अटेंडेंस प्रणाली का उपयोग क्यों नहीं किया। अब यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो वेतन वृद्धि रोकने की सजा तय है। यह कदम शिक्षा विभाग में जवाबदेही तय करने की दिशा में एक बड़ा सिग्नल माना जा रहा है। दरअसल राज्य सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ई अटेंडेंस प्रणाली लागू की थी। यह सिस्टम सीधे राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से जुड़ा है। हर स्कूल की हाजिरी अब रियल टाइम में मॉनिटर होती है। इससे न सिर्फ शिक्षकों की उपस्थिति बल्कि कक्षाओं की स्थिति और छात्रों की उपस्थिति का डेटा भी ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन सिस्टम के बावजूद अफसरों की ढिलाई ने सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या वाकई अधिकारी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हैं? मामले के सामने आने के बाद शिक्षकों के बीच भी हलचल है। कुछ शिक्षकों का कहना है कि नेटवर्क समस्या और ऐप की तकनीकी खामियों के कारण उपस्थिति दर्ज करने में परेशानी आती है, जबकि प्रशासन का कहना है कि तकनीकी दिक्कतों के बावजूद नियम का पालन करना अनिवार्य है, क्योंकि यही प्रणाली पारदर्शिता की रीढ़ है। कभी कभी नेटवर्क की समस्या रहती है, ऐप भी हैंग हो जाता है, लेकिन अब नोटिस आने के बाद विभाग में दबाव तो बना है। संयुक्त संचालक ने साफ किया है कि यह मामला सिर्फ लापरवाही का नहीं बल्कि शासन के आदेशों की अवहेलना का भी है। देखिए, ये अटेंडेंस को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा सभी शिक्षकों और प्राचार्यों को ऐप के माध्यम से अटेंडेंस दर्ज करने के निर्देश विगत 2 माह से दिए गए हैं और शिक्षकों के द्वारा उपस्थित दर्ज भी कराई जा रही है। लेकिन पूरे शिक्षकों और प्राचार्यों के द्वारा इस ऐप पर अपनी उपस्थिति या अवकाश की स्थिति के जो पोजीशन है वो नहीं डाली जा रही है। इस कारण भोपाल से हमको एक सूची प्राप्त हुई है जो कि संभाग अंतर्गत प्राचार्यों की है, जिन्होंने 8 अक्टूबर को न तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और न ही अवकाश का आवेदन उसमें अपलोड किया। तो उस सूची के अनुसार जो प्राचार्यों की सूची थी उनको इस कारण से नोटिस जारी की गई। कई बीईओ और डीईओ भी शामिल हैं। ये क्या जो सूची प्राप्त हुई है, क्योंकि संभाग अंतर्गत अधिकांश विकास खंडों में प्राचार्य ही बीईओ के चार्ज में है, तो जो सूची प्राप्त हुई है वो किसी न किसी विद्यालय के प्राचार्य हैं, इसलिए उनका नाम उस सूची में था, उनको भी नोटिस जारी हुई है। कितने दिन का समय दिया गया है? 7 दिन का समय दिया गया है, फिर जवाब आने पर आगे। कितने लोग को जारी की नोटिस? कुल संभाग में 135 प्राचार्यों को, प्राचार्य और प्रभारी प्राचार्यों को जारी किया।